गरजा महाराष्ट्र माझा. हे ज्येष्ठ नेते आदरणीय अमरनाथजी राजूरकर, आदरणीय आमच्या जिल्ह्यातील आमदार माधवराव पाटील जळगावकर, मोहनरावजी हंबर्डे, जितेशजी अंतापूरकर आणि माजी मंत्री DP सावंत साहेब यांना विनंती करतोय की आपले नेते, या देशाचे नेते आदरणीय राहुलजी गांधी यांचा सन्मान करावा आणि इतर आमचे तिन्ही ज्येष्ठ नेते आदरणीय बाळासाहेबजी थोरात, आदरणीय पटोले साहेब आणि आदरणीय अशोकरावजी चव्हाण साहेब यांना विनंती करतोय की आपण ह्या सन्मान सोहळ्यामध्ये सहभागी व्हावं. आणि तुम्हाला विनंती करतोय तमाम बांधवांना जोरात टाळ्या वाजवा आणि एक बार मी म्हणतोय राहुल गांधीजी आगे बढ़ो, राहुल गांधीजी आगे बढ़ो. साहेब प्लीज. या सत्कार सोहळ्यानंतर रत्न विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी निर्मित केलेली संविधानाची हे भेट आपल्याला दाखवत आहेत. तमाम मित्रांना विनंती, हे संविधान वाचवण्यासाठी निघाले राहुल गांधी यांचे हात मजबूत करण्यासाठी आपण सहभागी व्हा. या सभेला संबोधित करावं. स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, भाइयों और बहनों, भारत यात्रियों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार. मीटिंग शुरू करने से पहले हमने छत्रपति शिवाजी महाराज, बसवण्णा जी, महात्मा फूले जी, साहू महाराज और हमारे जो महापुरुष हैं उनका फूलों से आदर किया. ये जो हमने आदर किया, इसका मतलब क्या है? ये हमने किस कारण किया, क्यों किया? हमने इसलिए किया क्योंकि इन लोगों ने अपनी जिंदगी, पूरी की पूरी जिंदगी तपस्या 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 की. इन्होंने और कुछ काम ही नहीं किया. और जब इन्होंने तपस्या की, इनके दिल में जो थोड़ा सा अहंकार था, उस तपस्या ने उस अहंकार को मिटा दिया, खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया. और फिर इन महापुरुषों और जनता का जो रिश्ता था, वो
वो बिल्कुल दूसरे तरीका का रिश्ता था। उनकी तपस्या का हम आदर करते हैं। उन्होंने जो दिल से अहंकार मिटाया उसका हम आदर करते हैं, और जो इनका रिश्ता था हिंदुस्तान के लोगों से, उसका हम आदर करते हैं। इसीलिए आज हमने इनके सामने हाथ जोड़े, इसीलिए आज हमने इनके सामने फूल रखे। ये देश तपस्या का देश है। अब देखिए, जिनके भी सामने हम हाथ जोड़ते हैं वो सब के सब तपस्वी हैं। गांधी जी को देखिए, शिवाजी महाराज को देखिए, सरदार पटेल को देखिए। ये देश जब भी अपना सिर झुकाता है, हाथ जोड़ता है, तपस्या के सामने अपना हाथ जोड़ता है। सच्चाई है। और तपस्या सिर्फ इन महापुरुषों ने नहीं की। मजदूर तपस्या करता है, इस देश का छोटा व्यापारी तपस्या करता है, मगर आज इस देश में उसको तपस्या का फल नहीं मिलता। वो मर जाए, पिस जाए, 24 घंटा काम करे, उसे तपस्या का फल नहीं मिलता। पूरा का पूरा फायदा जो किसानों को मिलना चाहिए, फ्री में नहीं, मुफ्त में नहीं, तपस्या के लिए, देश को खून पसीना देने के लिए नहीं मिलता। मजदूर के हाथ फट जाते हैं, खून निकल जाता है, तपस्या का फल नहीं मिलता। नरेंद्र मोदी जी ने कुछ साल पहले नोटबंदी की। आठ बजे रात को कहा, भाइयों और बहनों, मैं 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट रद्द कर रहा हूं। काले धन के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, और कुछ दिन बाद उन्होंने कहा, अगर काला धन नहीं मिटा तो मुझे फांसी से लटका देना। क्या इमोशन, क्या शब्द, फिर आंसू भी निकले। उनकी अलग तपस्या है, तपस्या है मगर अलग है। वो तो आपको दिखता है, आंसू वाली। खैर, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, 5 अलग अलग टैक्स, 28% तक टैक्स,
आजाद हिंदुस्तान में पहली बार किसानों पर टैक्स, फर्टिलाइजर पर टैक्स, उनके औजारों पर टैक्स। बैठे वहां पे, बताओ भाई, आसान है मुश्किल है? आसान है मुश्किल है? आसान है। आसान क्यों है? हम नहीं चल रहे, हम अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आपका प्यार, आपकी शक्ति हमें आगे धकेल रही है। सुबह उठते हैं, आज 6 बजे से हम चल रहे हैं, 8 बज गए, थकान नहीं है। अजीब सी बात है। आप उनसे पूछो, सही बोल रहा हूं ना? बोल रहा हूं ना सही? थकान नहीं है। ये पूछते हैं मुझे, जब मिलते हैं पूछते हैं, राहुल जी ये क्या हो रहा है, हमें थकान क्यों नहीं हो रही? थकान इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हिंदुस्तान की शक्ति आपके पीछे है, किसानों की शक्ति आपके पीछे है, मजदूरों की शक्ति आपके पीछे है। कैसे होगी थकान? हो ही नहीं सकती। हम सड़क पे चलते हैं, आपसे मिलते हैं, 7-8 घंटे चलते हैं, किसानों से मिलते हैं, युवाओं से मिलते हैं, मजदूरों से मिलते हैं, स्टूडेंट्स से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, आपकी बात सुनते हैं, आपका दर्द समझते हैं। मैं अकेला नहीं, ये सब कांग्रेस पार्टी के नेता सब चल रहे हैं। घर कोई नहीं बैठा, घंटों चल रहे हैं। उन्हीं सड़कों पे चल रहे हैं जिन पे आप चलते हो। हवाई जहाज में नहीं, गाड़ी में नहीं, सड़क पे, और आपकी बात सुन रहे हैं। और बहुत समझने को मिल रहा है। आज छोटा सा बच्चा आके मुझसे बात करता है, 2 भाई। मैंने पूछा क्या करते हो, क्या करना चाहते हो? पढ़ाई कर रहा हूं। क्या करना चाहते हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूं। स्कूल जाते हो? हाँ, स्कूल जाता हूं। हिंदुस्तान का पूरा धन 2-3 उद्योगपतियों के हाथ जा रहा है। इसलिए कंप्यूटर नहीं है स्कूल में। और वही बात, किसान के साथ एमएसपी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? कर्जा माफ नहीं होता। क्यों नहीं होता? मजदूर भी वही कहता है, मनरेगा का पैसा नहीं मिलता, काम नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? भाई और बहनों, पैसे की कोई कमी नहीं है इस देश में। पैसे की कोई कमी नहीं है। यहां पे हमारे किसान भाई बैठे हैं ना, आपने पंप देखा है ना, जो ट्यूबवेल वाला पंप होता है, उसको ऑन करते हो पानी निकलता है ना, वैसा ही पंप लगा रखा है। हंसो मत, आपके जेबों में से पैसा निकाल रहा है वो पंप। उधर बटन दबता है, दिल्ली में, मुंबई में बटन दबता है, पंप चालू होता है, किसानों के जेब में से पैसा निकलता है, मजदूरों के जेब में से पैसा निकलता है। नोटबंदी की, जीएसटी लागू की, आप किसी भी छोटे व्यापारी से पूछ लो,
किसी भी स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले से पूछ लो। आज मेरे साथ चले, मैंने पूछा भैया बात बताओ, नोटबंदी से पहले आप कितने लोगों को रोजगार देते थे? कहता है 300। मैंने कहा नोटबंदी और जीएसटी के बाद आप कितने लोगों को रोजगार देते हो? कहता है 50। मैंने कहा वो जो 250 लोग थे उनका क्या हुआ? कहता मुझे नहीं मालूम। नोटबंदी और जीएसटी ने यह काम किया है। जो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी थी, जो रोजगार देती थी, जो छोटे व्यापारी, किसान, स्मॉल और मीडियम बिजनेस जो चलाते हैं, जो लाखों बिजनेसेस हैं, मगर हर एक बिजनेस 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000 लोगों को रोजगार देता था, उन सब को खत्म कर दिया। खत्म। बहाना बनाया कि काले धन को हम मिटा देंगे और हिंदुस्तान की रोजगार की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया। मैं पूछता हूं आपसे, कितने 8 साल हो गए नोटबंदी के बाद? 8 साल हो गए ना? 6 साल, 6 साल हो गए, काला धन गायब हो गया, खत्म, बाय बाय ना? काला धन बढ़ गया 15 लाख, हाँ, मीडिया के घर को आ गए, मीडिया के। जैसे आपके जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ना, महाराष्ट्र से गायब हो रहे हैं। फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट गायब हो गया, एयरबस का प्रोजेक्ट गायब हो गया, वैसे ही 15 लाख गायब हो गया, खत्म। और ये जो इनकी पॉलिसीज हैं, इससे डर फैलता है। आप किसान को एमएसपी ना दो, किसान का कर्जा माफ मत करो, उसको सही रेट ना दो, उसके दिल में भय पैदा होता है। आप युवा से कहो कि देखो तुम्हें हम रोजगार नहीं देंगे, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी शिक्षा में लाखों रुपए डाले हैं, मगर तुम्हें रोजगार नहीं मिलेगा, उसके दिल में डर पैदा होता है। मजदूर से कहो मनरेगा बंद कर देंगे, उसके दिल में डर पैदा होता है। और इस डर को नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी नफरत में बदलते हैं। ये काम करते हैं और इसके खिलाफ, डर के खिलाफ और नफरत के खिलाफ, ये हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। अपने शहर से जुड़ी हर खबर जानने के लिए जुड़े रहें मेरी आवाज़ न्यूज़ 24 लाइव के साथ, और मेरी आवाज़ न्यूज़ 24 को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।